कि अतिक्रमण का क्या अर्थ होता है। आप एक घाटी में खड़े हैं, अंधेरा है बहुत, आप उस अंधेरे से लड़ते नहीं, आप सिर्फ पहाड़ के शिखर पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में आप पाते हैं कि आप सूर्य से मंडित शिखर के निकट पहुंचने लगे। वहां कोई अंधेरा नहीं है। घाटी में अंधेरा था, आप घाटी में खड़े ही ना रहे, आपने सूर्य मंडित शिखर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। आपने धूप से नहाए हुए शिखर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। आप प्रकाश में पहुंच गए। अतिक्रमण हुआ, संघर्ष जरा भी नहीं। जहां आप हैं वहां दो चीजें हैं, आप भी हैं और आपके आसपास घिरा हुआ घाटी का अंधेरा भी है। दो हैं वहां, आप भी हैं, घाटी का अंधेरा भी है। अगर घाटी के अंधेरे से आप लड़ते हैं तो आपको घाटी में ही रहना पड़ेगा। अगर आप घाटी के अंधेरे से लड़ते नहीं, अपने भीतर जो आप हैं उसे ऊपर उठाते हैं, ऊर्ध्वगमन पर चलते हैं, तो घाटी के अंधेरे पर ध्यान देने की ही जरूरत नहीं है। जहां हम खड़े हैं वहां चारों तरफ वृत्तियां हैं भोग की, वो भी हैं, आप भी हैं। गलत त्यागी का ध्यान वृत्तियों पे होता है कि इस वृत्ति को मैं कैसे मिटाऊं। सही त्यागी का ध्यान स्वयं पर होता है कि इस वृत्ति के मैं ऊपर कैसे उठ जाऊं। इस फर्क को ठीक से समझ लें, क्योंकि इन दोनों की यात्रा अलग होगी, दोनों का नियम अलग होगा, दोनों की साधना अलग होगी, दोनों की दिशा अलग होगी, दोनों का ध्यान अलग होगा। वृत्ति से जो लड़ रहा है उसका ध्यान वृत्ति पर होगा, स्वयं को जो ऊंचा उठा रहा है उसका ध्यान स्वयं पर होगा, जो वृत्तियों से लड़ रहा है उसका ध्यान बहिर्मुखी होगा, जो स्वयं को ऊर्ध्वगमन की तरफ ले जा रहा है उसका ध्यान अंतर्मुखी होगा। और एक मजे की बात है कि ध्यान भोजन है। जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं उसको आप शक्ति देते हैं, जिस चीज को आप ध्यान देते हैं उसको आप शक्ति देते हैं। मैं पावलिता की बात कर रहा था, चेक विचारक और वैज्ञानिक की। छोटे छोटे यंत्र हैं उसके पास। वो कहता 5 मिनट आंख गड़ा के ध्यान से इस यंत्र को देखते रहो और वो यंत्र आपकी शक्ति को संग्रहित कर लेता है। अमेरिका में एक बहुत अद्भुत आदमी था जिसे 2 साल की सजा अमेरिका की सरकार ने दी। ऐसा लगता है कि आदमी की बुद्धि बढ़ती नहीं, वो 2000 साल हो तो भी वही करता है, 2000 साल बाद वही करता है। एक आदमी था विल्हेम रेक। इस सदी में जिन लोगों के पास अंतर्दृष्टि रही उनमें से एक आदमी, उसको 2 साल सजा भोगनी पड़ी और आखिर में अमेरिकी सरकार ने उसे पागलखाना, उसको पागल करार दे के कानूनन उसको पागलखाने भेज दिया। उस पर मुकदमा चला एक बहुत अजीब बात पर, जिस पर अब उसके मर जाने के बाद वैज्ञानिक कह रहे हैं कि शायद वो ठीक था। उसने एक अद्भुत बॉक्स, एक पेटी बनाई थी जिसको वो आर्गन बॉक्स कहता था। वो कहता था इसके भीतर कोई व्यक्ति लेट जाए और काम वासना का विचार करता रहे तो उसकी काम वासना की शक्ति इस डब्बे में संग्रहित हो जाती। लेकिन अब इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण क्या हो कि इसमें संग्रहित हो जाती। वो कहता था प्रमाण एक ही है कि आप किसी को भी इसके भीतर लिटा दें जिसको बिल्कुल पता नहीं है, वो 1 मिनट के बाद काम वासना का विचार करना शुरू कर देता। किसी को भी लिटा दें, वो कहता था यही प्रमाण है। इसको तो वो हजारों लोगों का प्रमाण देता था, लेकिन इसको वैज्ञानिक कहते थे हम इसको कोई प्रमाण नहीं मानते। वो आदमी ब्रह्म हो सकता है, उस आदमी की आदत हो सकती है। इस डब्बे के भीतर वो कहता था जो विचार आप करेंगे, जहां आपका ध्यान जाएगा वहीं शक्ति संग्रहित हो जाती है। वो अनेक ऐसे लोगों को जिनको मानसिक रूप से ख्याल पैदा हो गया है कि वो क्लीव हैं, इंपोर्टेंट हैं, इन बॉक्सों में लिटा के ठीक कर देता था, क्योंकि वो कहता था इनमें आर्गन एनर्जी इकट्ठी है। ये जो पावलिता है वो आपकी कोई भी शक्ति को आपके ध्यान से इकट्ठा कर लेता है। आपको ख्याल में ना होगा, जब आपकी तरफ लोग ध्यान देते हैं तो आप स्वस्थ अनुभव करते हैं, जब आपकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते तो आप अस्वस्थ अनुभव करते हैं।